हेलो, नमस्कार सभी को। स्वागत आपका आज के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे पेरेंटिंग अबाउट 9 to 12 स्टूडेंट्स, यानी कि जब बच्चा 9th क्लास में आ जाता है, +2 तक जब रहता है, उन बच्चों के साथ एक पेरेंट्स को कैसे डील करना चाहिए उसके बारे में आज हम बात करते हैं। ये जो उम्र होती है, ये लगभग ये आप लगाओ 13 to 16 17 ईयर्स तक के बच्चे, ये एक ख्वाबों की दुनिया में पहुंच चुके होते हैं। इनके ख्वाब बड़े होते हैं, वो पाना सब कुछ चाहते हैं, लेकिन यहाँ बच्चे एक इजी वे तलाश करते हैं, शॉर्टकट। यही वो समय है जब हमें बच्चों को समझाना पड़ेगा कि लाइफ में शॉर्टकट कुछ नहीं होता है, मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा, हमें बच्चों को ये चीज़ भी समझानी है, क्योंकि यही वो एज होती है जहाँ बच्चे के सामने दो रास्ते आते हैं। एक जो उसको फ्यूचर में लेके जाएगा अच्छे फ्यूचर के लिए, एक जो शायद उसको लाइफ स्पॉइल कर दे। यहाँ पेरेंट्स को और टीचर्स को, दोनों को, जैसे शिव जी का तीसरा नेत्र होता है ना, वैसे ही पेरेंट्स और टीचर को भी अपनी जो है पूरी स्ट्रेंथ उन बच्चों पे लगानी चाहिए। यहाँ बच्चों को सबसे ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत होती है। ये वो एज होती है जहाँ बच्चा बागी जल्दी बनता है, जहाँ बच्चे के अंदर ईगो जो है वो ज़्यादा बननी शुरू हो जाती है, जहाँ बच्चे को ये लगता है कि मैं बड़ा हो चुका हूँ, अपने फैसले मैं खुद कर सकता हूँ, मैं अपना डिसीज़न ले सकता हूँ। यही बच्चे गलती करते हैं। मैं ये नहीं कहती कि सभी बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे गॉड गिफ्टेड होते हैं, हम देखते भी हैं बच्चों को स्कूल के अंदर। रियली दे डिज़र्व ऑल थिंग एंड दे डू ऑल थिंग वेरी प्रॉपरली। उनको कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है, इतने डिसेंट होते हैं। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अगर प्रॉपर गाइडेंस इस एज में मिल जाए तो वो बच्चे रियली में एक बेहतर भविष्य अपना बना सकते हैं। तो उसके लिए क्या है, खासकर पेरेंट्स को बच्चों के साथ एज ए फ्रेंड बिहेव करना चाहिए। जब बच्चा स्कूल से घर आता है तो उससे बातों ही बातों में बात करने की कोशिश करनी चाहिए। स्कूल में जैसे उसने पूरा दिन क्या किया है, क्या नहीं किया है, बच्चा जब बाहर खेल के वापस आता है घर पे तो 5 से 7 मिनट आप उसके साथ बातें करिए। उससे क्या होगा, हमें ये पता चलेगा कि बच्चा जो है बाहर जा रहा है, उसका फ्रेंड सर्कल कैसा बन रहा है। सबसे मेन जो है बच्चे का फ्रेंड सर्कल जानना हमें ज़रूरी है एक पेरेंट्स को, क्योंकि बच्चे को नहीं पता है अपने लिए सही क्या है, गलत क्या है। उसे नहीं पता कि अपने लिए क्या डिसीज़न लेना है वो उसके लिए सही होगा। कई बार बच्चा हमें आके बताना भी चाहता है तो हम भी इग्नोर कर देते हैं, छोड़ो नहीं। ये जो एज है बच्चे की लाइफ की सबसे क्रूशियल एज होती है 5 ईयर। हमें ये बच्चे को बहुत ही डिसेंट वे में, बहुत ही प्यार से, एफर्ट से हमें बच्चे के साथ डील करना होगा। बच्चा अगर कुछ गलती कर भी देता है तो बच्चे के साथ हाथापाई ना करें, उसको मारे पीटे ना, उसे प्यार से समझाएं। उस चीज़ के क्या इफ़ेक्ट होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों चीज़ें बच्चों को प्रॉपरली क्लियर करनी चाहिए। स्कूल में टीचर को, घर में पेरेंट्स को। बच्चे की कोई भी कंप्लेन आती है, कोई भी शिकायत आती है, उसको इग्नोर ना करें, खासकर इस एज की। हम सोचते हैं कि कोई नहीं, बच्चा है, होगी होगी गलती, जाने दो, नहीं कोई बात नहीं, गलती कर दी, इट्स ओके, हो गई। लेकिन कम से कम हम बच्चे को इतना तो बताएं, इतना तो समझाएं कि नेक्स्ट टाइम सेम गलती वो रिपीट ना करे या कोई और गलती ना करे। क्योंकि अगर उसे पता होगा कि ये चीज़ गलत है तो वो करेगा ही नहीं। वो जो कर रहा है उसको तो वो सही लग रहा है, वो इसीलिए कर रहा है, उसको तो नहीं पता कि ये सही है या गलत है। तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम बच्चे को समझाएं कि ये चीज़ उसके लिए कितनी हार्मफुल है। ये एज सिर्फ उसकी स्टडी पे फोकस करने का नहीं है,
उसके सोशलाइजेशंस को भी हमें देखना है कि वो किसके साथ बातें कर रहा है, किसके साथ वो खेल रहा है, घर से वो कितनी देर बाहर रहता है, वो स्कूल ना जाने के लिए बहाने ढूंढ रहा है या फिर कोई जेन्युइन रीज़न है। हर चीज़ हमें उसकी ऑब्ज़र्व करनी है। लेकिन एक बात का ध्यान भी रखना है कि बच्चे को इस चीज़ के बारे में फ़ील ना होने दें कि आप उसके ऊपर नज़र रख रहे हैं। अगर उसको ऐसा पता चला तो बच्चे को क्या है, ये लगेगा कि मेरे पे मेरे पेरेंट्स विश्वास नहीं करते हैं, तो वो जानबूझ के झूठ बोलना शुरू कर देगा या कुछ और भी। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि बच्चे का जो है हर्ट भी ना हो और हम उसको प्रॉपर गाइडेंस भी दे पाएँ। इसीलिए उसके साथ बैठ के बातें करना ज़रूरी है। उसको फ्रेंड बनाइए, एज ए फ्रेंड उससे बात कीजिए, तो वो सारी चीज़ें खोल के आपके सामने रख देगा। कई बार क्या होता है कि बच्चा हो सकता है हमें कुछ बताना चाहता है, लेकिन हम नहीं सुन पाते हैं या नहीं सुनते हैं, और फिर धीरे धीरे बच्चा क्या करता है, हमें चीज़ें बतानी छोड़ देता है। फिर हमें जब कुछ पता चलता है कि बच्चे ने ये गलती कर दी है या बच्चे से ये गलत हो गया है, तब हम बोलते हैं कि भाई हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे बच्चे ने ऐसी गलती कैसे कर दी, हमने तो कभी उसके बारे में ऐसा कुछ देखा नहीं, कुछ सुना नहीं, फिर वो कैसे गलत कर सकता है। हो सकता है बच्चे ने आपसे बात करने की कोशिश की हो और आपने इग्नोर कर दिया हो। तो बच्चा जब भी कुछ आपको बताना चाहे आप सुन लीजिए, काम करते करते सुन लीजिए। 5 से 10 मिनट वो इतना ही बताता है, ज़्यादा देर नहीं वो रहता है। वो 5-7 मिनट में जो भी उसके पूरे दिन का शेड्यूल होता है वो आपके सामने खोल के रख देगा। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि जब तक आप पूछेंगे नहीं तब तक बताएंगे नहीं। तो जो बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं, जो कम बोलते हैं, उन बच्चों से खासकर पेरेंट्स को बात करने की ज़्यादा भी ज़रूरत होती है। उनके साथ खेल खेल में बातें करें, उनसे पूछे कि आज आपने पूरा दिन क्या किया, क्या नहीं किया, आपके फ्रेंड ने कौन कौन है स्कूल के अंदर, आप ज़्यादा टाइम किसके साथ बिताते हैं स्कूल में, आप होमवर्क किसके साथ, आप क्लास वर्क किसके साथ बैठ के करते हो, लाइक दैट। इस तरह से जब आप उसके साथ बातें करना शुरू करोगे तो धीरे 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 वो सारी चीज़ें जो है वो आपके सामने खोल के रखना शुरू कर देगा। बच्चा जब घर से बाहर भी खेलने जाता है तो हमें उस टाइम भी उस पर नज़र रखने की ज़रूरत है कि वो किसके साथ खेलने जा रहा है। अपनी से बड़ी एज के बच्चों के साथ खेलने जा रहा है या किस तरह के वो गेम खेल रहा है। ये अगर छोटी छोटी चीज़ें अगर हम ध्यान दें बच्चों के ऊपर शुरू से ही, और ख़ासकर ये 14 to 17-18 ईयर्स तक, तो 90% पेरेंटिंग जो है वो हमारी यहाँ कंप्लीट होती है। इस एज के दौरान हमें बच्चे का एक्चुअल में जो है आउटलुक पता चल जाएगा कि बच्चा आगे किस रास्ते पे जा सकता है, किस पे नहीं, या अगर वो कुछ गलत डायरेक्शन में भी जा रहा है तो बच्चे को वापस वहाँ से मोड़ना मुश्किल होता है। लेकिन अगर जब वो कॉलेज लाइफ में पहुँचेगा, अगर उससे पहले ही बच्चा अगर अपनी लाइन से, अपने ट्रैक से आउट हो चुका होता है, तो फिर उस बच्चे को वापस ट्रैक पे लाना बहुत मुश्किल होता है। और आजकल हम देखते भी हैं कि मोस्टली जो है 16 to 20 ईयर्स के बीच के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर स्मोकिंग का, ड्रिंकिंग का, ये सारी चीज़ें जो हैं, बैड हैबिट्स हैं, वो हो चुकी हैं। अब कई पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारे घर में तो कोई स्मोक नहीं करता, कोई ड्रिंक नहीं करता, फिर हमारे बच्चे ने कहाँ से सीखी। हमने अपने बच्चे को अपने घर का इन्वायरमेंट सेफ दिया, लेकिन क्या हमने चेक किया कि हमारा बच्चा जो बाहर सराउंडिंग में जा रहा है, फ्रेंड्स के साथ आस पड़ोस में खेलने जा रहा है, क्या वो इन्वायरमेंट हमारे बच्चे के लिए सेफ़ है? तो इस बारे में हमें सोचना पड़ेगा। समय समय पे टीचर्स के साथ भी बात करते रहिए, कभी स्टडी के बारे में, कभी उसके क्लास में बिहेवियर के बारे में। तो इससे बच्चे को भी लगेगा कि हाँ, मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में सोचते हैं, मेरे बारे में पूछते रहते हैं,
तो वो कुछ भी करने से पहले अगर 1 सेकंड को उसके माइंड में आता भी है कुछ गलत करने को, तो उसको रहेगा कि मेरे टीचर जो है मेरे पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर देंगे। तो इतना भय तो हमें अपने बच्चे के अंदर बना के रखना चाहिए। इस एज में हाथ नहीं उठाना है बच्चे के ऊपर, ये हमें फोकस करना है। एज ए फ्रेंड हमें उससे डील करना है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी बातें आपको अच्छी लगेंगी। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं और आप आगे भी मुझसे अच्छी अच्छी बातें, मोटिवेशनल बातें सुनना पसंद करते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए प्लीज़।